बोलो बांके बिहारी लाल जय। आज रुक्मणी मैया ने कहा कन्हैया आपका जो नाम है ना ये धन है ना, बस ये आवश्यकता है केवल आपके भक्तों को, केवल इसकी आवश्यकता है, उन्हें ये धन नहीं चाहिए। और महाराज आज मैया दुखी होकर के कहने लगी, कान्हा एक बात आपने गलत कही। मैंने आपको मन से, जब मैंने आपको देखा नहीं था तभी से आपसे मैं प्रेम करने लगी। प्रभु अब तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई पराया पुरुष मेरे जीवन में आए मैं अपना जीवन वही समाप्त कर दूंगी। आज भगवान ने कहा कि हे रुक्मणी, मेरा मन किया था कि मैं तुम्हारे साथ ठिठोली करूं, इसलिए मैं ठिठोली करने के लिए आ गया। और भगवान रुक्मणी मैया को समझा करके रुक्मणी मैया के कक्ष से चले गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को अब आगे की कथा सुनाना आरंभ किया। महाराज एक पौंड्रक नाम का राजा है, पौंड्रक नाम का राजा, वो अपने आप को कहता है मैं वासुदेव श्री कृष्ण हूँ। महाराज दो डुप्लीकेट हाथ लगवा लिए, शंख चक्र गदा पर्व धारण कर लिया, अपने नगर में कह दिया मैं साक्षात भगवान हूं, मेरा भजन करो, मेरे सिवा यदि उस कन्हैया का जिसने भजन किया उसे छोड़ूंगा। जब महाराज भक्त परेशान हो गए, भजन ना कर पाने लगे, भगवान से निवेदन किया और भगवान आए, पौंड्रक का मर्दन किया। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन, अब मैं आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो कन्हैया के बचपन के मित्र हैं, जो बचपन के मित्र। कन्हैया जब विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे ना संदीपनी ऋषि के यहाँ, और वहीं उनकी मुलाकात उस ब्राह्मण बालक से हुई। और महाराज ऐसी मित्रता हुई कि सारा जग जान गया भगवान की कन्हैया के मित्र को। नाम क्या उसका? सुदामा। कृष्ण सीद सखा कश्चिदो ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। जिसने इंद्रियों में विजय प्राप्त कर रखी है, नाम है सुदामा। अच्छा, इंद्रियां जल्दी किसी के कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन सुदामा जी ऐसे ब्राह्मण है महाराज जिन्होंने इंद्रियों पे विजय प्राप्त किया। और सबसे बड़ी बात, प्रशांत आत्मा है, अर्थात जिन्हें वो, हम आप प्रशांत आत्मा नहीं है, हम आपके अंदर आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। कोई थोड़ा सा दे तो हम लोग सोचते हैं सारा दे दे, लेकिन सुदामा जी के मन में कभी भी लोभ उत्पन्न ही नहीं होता। यदि होता है लोभ उत्पन्न तो वो कन्हैया के नाम का लोभ। एक बात बताएं, ऐसा ब्राह्मण है सिखा रखने वाला, माथे में चंदन लगाने वाला, 3 काल संध्या करने वाला। आजकल के ब्राह्मण देवता तो सिखा वाली बात छोड़ो, नई कटिंग चल गई है ना, दोनों साइड से बाल निकल जाते हैं और बीच में बाल खड़ा रहता है। जेल वगैरह लाया, उसे और ऊपर लगा कर खड़ा कर दिया, जिस प्रकार मुर्गे का बाल होता है। तो भैया मुर्गे का बाल जिस प्रकार आप करते हो तो उसी प्रकार कटना पड़ेगा। प्रेम से बोलना। आप सृष्टि में जिस प्रकार रहोगे आपके साथ वैसा हो। और महाराज ऐसा ब्राह्मण जो केवल निरंतर 8 याम भगवान का केवल भजन करता है, भगवान के सिवा कुछ मतलब नहीं है। भजन करना है तो केवल किसका करना है? भगवान का करना है, और भगवान के सिवा मुझे कुछ चाहिए नहीं। एक बात बताऊं, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। केवल भिक्षा मांगने जाते हैं, और सुदामा जी जैसा कोई निर्धन है नहीं। कुछ लोग कह दिया करते हैं कि सुदामा जी दरिद्र हैं, दरिद्र हैं, दरिद्र हैं।
महाराज सुदामा दरिद्र नहीं, दरिद्र और निर्धन में अंतर है। धन होने के बावजूद व्यक्ति जीवन में दरिद्र हो सकता है। निर्धन और दरिद्र में अंतर है। दरिद्र किसे कहते हैं? असंतुष्टो दरिद्रोस्मि। आपके पास वस्तु है तो भी आपके अंदर ये कामना है कि ये वस्तु मुझे मिल जाए। आपसे बड़ा दरिद्र कोई नहीं। महाराज एक संत जी थे, संत जी गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया और जैसे स्नान करने के बाद बाहर निकले तो देखा एक चांदी का सिक्का पड़ा। अब संत जी ने उस चांदी के सिक्के को उठा करके विचार करने लगे, ये मेरे काम का तो है नहीं, क्योंकि मैं संत हूं और संत को क्या करना भाई, माया। संत को माया का क्या करना। और महाराज उसको देखा और देख करके मन में विचार करने लगे, कोई दरिद्र व्यक्ति मिलेगा ना, उसे दान दे। महाराज तीर्थों में गए, दरिद्र नहीं मिला। अच्छा, तीर्थ जैसा कोई भिखारी कहीं के होते नहीं ना, तीर्थों में भिखारी ज्यादा रहते। लेकिन संत भगवान तीर्थों में घूम लिए, बड़े बड़े दिव्य स्थान में गए, कोई मिल नहीं रहा। अचानक एक मार्ग से जा रहे हैं, एक राजा विशाल सेना लेकर के आ रहा है। एक सैनिक दौड़ करके आया और कहने लगा, महाराज साइड हट जाओ, हमारे राजा सैनिक लेकर के जा रहे हैं। संत जी ने कहा, कहां जा रहे हैं? सैनिक ने कहा कि महाराज दूसरे राजा के यहां चढ़ाई करने के लिए। संत जी ने कहा कि चढ़ाई क्यों करने के लिए जा रहे हैं? सैनिक ने कहा, दूसरे राजा के ऊपर विजय प्राप्त करके उसके राजकोष में जो धन है ना, उसको लाएंगे, अपने राजकोष में डालेंगे। संत जी ने कहा, क्या तुम्हारे राजा के पास धन नहीं है? सैनिक ने कहा, खूब धन है हमारे राजा के पास। अब संत जी विचार करने लगे, इससे बड़ा दरिद्र कोई मिलेगा नहीं। और महाराज गए राजा के सामने जाकर के राजा से संत कहने लगे कि राजन अपना हाथ आगे बढ़ाओ। और जैसे राजा ने हाथ आगे बढ़ाया, एक का वो सिक्का, महाराज चांदी का वो सिक्का राजा को दे दिया। सुदामा जी दरिद्र नहीं है, आसक्ति नहीं है, केवल एक काम करते हैं, भिक्षा लेते हैं। एक बात बताएं, सुदामा जी जैसा कोई निर्धन, कोई गरीब है नहीं। विवाह हो गया है, पत्नी का नाम सुशीला है, 4 5 पुत्र हैं। महाराज घटना कभी कभी ऐसे घट जाती कि सुदामा के यहाँ भोजन के लाले पड़ जाते। सुबह खा लिया तो खा लिया, पता नहीं फिर कितने दिन बाद। और इतने बड़े विद्वान जो कन्हैया के साथ में पढ़े, कन्हैया के साथ में पढ़ने वाला कोई विद्वान नहीं। अब उनके जैसा विद्वान महाराज आजकल 4 मंत्र याद करते हैं, केवल 4 मंत्र याद किया, विद्वान बन गए, पूजा कराने लगते, चकाचक जेब भरा रहता। लेकिन जो कर्म है ब्राह्मण का, बस सुदामा जी वो करते हैं। भिक्षा लेना है, नियम है 3 ही घर जाना। और महाराज 3 घर जाते, जैसे एक घर में गए और एक पहले घर वाले ने सोच लिया कि चलो मैं किसी काम से लगा हूं या लगी हूं, मैं नहीं दे रही हूं, दूसरा दे देगा सुदामा जी को भिक्षा। अब दूसरे ने भी सोच लिया, तीसरे ने भी सोच लिया, तो उस दिन सुदामा के यहाँ भोजन नहीं होता। लेकिन भगवान का भजन सुदामा जी ने कभी नहीं सोचा। जिस दिन भूखे रह जाए बच्चे ना, सुशीला मैया से रहा नहीं जाता था। एक दिन सुशीला मैया रात्रि में सुदामा जी के चरण को दबा रही हैं और कह रही हैं, प्रभु एक बात कहूं, आप मेरी मानो। सुदामा जी ने कहा कहो। सुशीला मैया ने कहा कि मैंने सुना है कि बचपन का मित्र आपका द्वारिकाधीश है, बचपन का मित्र द्वारिकाधीश है आपका। प्रभु एक काम करो, आप वहां जाओ और जाकर के अपने बचपन के मित्र द्वारिकाधीश से ये कहो कि मुझसे बड़ा कोई गरीब है नहीं, निर्धन है नहीं, कुछ धन दे दो। अब सुदामा जी आग बबूला हो गए। सुदामा जी महाराज
बिस्तर का त्याग करके सामने खड़े हो गए और कहने लगे, सुशीला अब कह दिया तो कह दिया, दोबारा नहीं कहना, मैं जाकर के कन्हैया से मांगूंगा नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए सुशीला, औरन को धन चाहिए बाब, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो केवल क्या चाहिए, भगवान का प्रसाद, और ठाकुर जैसा प्रसाद देंगे ना उसी प्रसाद में मस्त हूं। सुशीला तेरे अंदर ये भावना कैसे आ गई? श्याम स्वरूप बसोहिय में, मुझे और स्वरूप न भावेरी, रसना रसना सब रस फीके, और न रस मोहि भावे, कर्णन दूजी कथा न भावे, सूरत सदा प्रिय की लगरी, बाढ़ विरह अनुराग अनेको, लगन लगी मुहि नहीं तज, श्याम स्वरूप बसोहिय में। ये सुशीला मुझे केवल एक ही रूप पसंद है, वो मेरे कान्हा का, और इन जिह्वा में केवल एक नाम अच्छा लगता है, वो मेरे कान्हा का, इन कानों को केवल एक कथा प्यारी लगती है, वो मेरे कान्हा की, इन हाथों को केवल वो अच्छा लगता है, मेरे ठाकुर की सेवा। और सुशीला तूने कह दिया धन, मैया ने सोचा लगता है बात बिगड़ गई, क्यों? आज इतना क्रोध देख करके सुशीला डर गई, क्योंकि इतना क्रोधित तो कभी सुदामा जी हुए ही नहीं। आज मैया ने चरणों को पकड़ लिया और चरणों को पकड़ करके कहने लगी, प्रभु जिह्वा है फिसल गई, अपराध हो गया मुझसे, मुझे कहना कुछ और था लेकिन मैंने कह कुछ और दिया। सुदामा जी शांत हुए, लेकिन आंखों से अश्रुधारा बह रही, बंद नहीं हो गई, क्योंकि खुद की पत्नी कह रही है कि जाओ धन मांग के आओ, और यदि मैं धन मांगने गया ना तो मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा, और सुशीला तू जानती है मैं ऐसा ब्राह्मण हूं कि किसी से मांगने वाला। आज सुशीला ने चरणों को पकड़ करके कहने लगी, प्रभु भूल हो गई, प्रभु भूल हो गई, मुझे कहना ये था, क्या आपको आपके बचपन के मित्र की याद नहीं आती? आप नहीं चाहते कि आपके बचपन का मित्र मिले? अब गदगद हो गए सुदामा, प्रसन्न हो गए और उठ करके नाचने लगे। ए सुशीला तूने ये अच्छा कहा, तूने ये अच्छा कहा, मन तो करता है जाऊं अपने बचपन के मित्र से मिलूं, लेकिन करूं क्या, तुम सबके मुंह में पड़ा हुआ हूं। सुशीला ने कहा, प्रभु एक काम करो, आप हमारे चक्कर में ना पड़ो, जब तक आप जाओगे मिलोगे आओगे ना, तब तक मैं अपने बच्चों को संभाल लूंगी। अब महाराज सुदामा ने कहा, किस मुंह से जाऊंगा, हमारे पास कुछ है तो नहीं। और कहते हैं कि अपने सगे संबंधी के पास में जाओ, अपने मित्र के पास में जाओ तो कुछ ना कुछ उपहार के रूप में, भेंट के रूप में ले जाया जाता है। और सुशीला यहाँ तो अपने खुद के लाले हैं, और जब मैं खाली हाथ जाऊंगा ना, वो द्वारिका का राजा है, तो मेरी तो नहीं लेकिन मेरे बचपन के मित्र की क्या दशा है, लोग क्या कहेंगे, ताने देंगे। देखो कन्हैया के बचपन का मित्र आया इतने दिनों के बाद और कुछ लेकर के नहीं आया। मैया ने सोचा बनती बनती बात लगता है बिगड़ गई, क्योंकि जब तक सुदामा जी जाएंगे नहीं और बचपन के मित्र से मिलेंगे नहीं, तब तक हमारी गरीबी जाएगी नहीं। आज मैया ने निवेदन किया, प्रभु चिंता ना करो, आप तो शयन करो, सुबह उठना पूजा पाठ करना, मैं उपहार के लिए व्यवस्था बनाऊंगा। और महाराज जब सुबह हुआ, सुदामा जी ने स्नान किया, अपना कर्मकांड किया, और इधर सुशीला मैया नगर में गई। सुदामा जी 3 घर मांगते थे, सुशीला जी 5 घर गई, 2 घर एक्स्ट्रा गई। क्यों?
जब 5 जगह से अन्न मांगूंगी तो 5 प्रकार का मिलेगा। अब 5 प्रकार के अन्न को जब मैं कन्हैया के पास भेजूंगी, अब कन्हैया जब उस अन्न को देखेंगे तो तभी समझ जाएंगे कन्हैया ये सुदामा के घर का अन्न नहीं है। यदि घर का होता तो 1 प्रकार का अन्न आता, और ये 5 प्रकार का अन्न है, अर्थात ये सुदामा मेरे कितने बड़े गरीब। महाराज पोटली में भी ऐसा बांधा जो सबसे सड़ा कपड़ा, जिसको टाइट से गांठ लगा दी जाए वो फट जाए, और महाराज पोटली में तंदूर चावल बांध दिए और दे दिया सुदामा जी को, और सुदामा जी से कहते हैं प्रभु ये भेंट दे दीजिएगा। सुदामा जी प्रसन्न हैं। सुदामा जी ने कांख में दगवाया, एक छड़ी उठाई और चल दिए। लेकिन एक बात बताऊं, पता नहीं है द्वारिका कितनी दूर है, पता नहीं है कि द्वारिका कितनी दूर है, लेकिन बचपन के मित्र से मिलना है, इस अभिलाषा में आज रोम रोम सुदामा का प्रफुल्लित है, और मस्त होकर के सुदामा चल रहे हैं। हो मेरा श्याम बड़ा रंगीला, बाबा श्याम बड़ा रंगीला, की मस्ती बरसेगी, की मस्ती बरसेगी कीर्तन में। मैं बड़ा रंगीला, मेरा श्याम बड़ा रंगीला, कि मस्ती झलकेगी, कि मस्ती झलकेगी कीर्तन में। रंगीलो बाबा मेरो श्याम, 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 रंगीलो बाबा मेरो श्याम। सुदामा मस्त होकर के चले। आज मेरा बचपन का मित्र मेरा कन्हैया मिलेगा, मेरा कनुआ मिलेगा, और जब मेरा कन्हैया मिलेगा ना, मैं उसे अपने वक्षस्थल से लगाऊंगा। कोई श्याम को सजा के तू देखे, कोई श्याम को सजा के तू देखे, कोई कान्हा को सजा के तू देखे, कोई कान्हा को सजा के तू देखे, कोई श्याम को सजा के तू देखे, कोई श्याम को सजा के तू देखे, कोई कान्हा को रिझा के तू देखे, कोई कान्हा को रिझा के तू देखे। उमरिया 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 महकेगी कीर्तन में। रंगीलो बाबा मेरो श्याम, 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 रंगीलो बाबा मेरो श्याम।
हकीकत में सुदामा जैसा प्रेम करने वाला कोई मिलेगा नहीं। सुदामा की अवस्था ऐसी है, शरीर ऐसा है दुर्बल, बिल्कुल दुर्बल है सुदामा। चलने में सुदामा ठीक ढंग से चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मन में भावना यही है कि बचपन के मित्र से मिलना है। चरणों में पादुका नहीं है, लेकिन लालसा यही है कि कान्हा जब तक तुझसे मिल नहीं लूंगा तो मैं रुकूंगा नहीं। कोई अखियां लड़ा के तो देखे, तो कोई अखियां लड़ा के तो देखे, कोई कान्हा को रिझा के तो देखे, कोई कान्हा को रिझा के तो देखे, कोई अखियां लड़ा के तो देखे, कोई अखियां लड़ा के तो देखे, कोई कान्हा को रिझा के तो देखे, कोई कान्हा को रिझा के तो देखे। उमरिया सुधरेगी, जय हो उमरिया सुधरेगी कीर्तन में। रंगीलो बाबा मेरो श्याम, रंगीलो बाबा मेरो श्याम, रंगीलो बाबा मेरो श्याम, रंगीलो बाबा मेरो श्याम, ओ रंगीलो बाबा मेरो श्याम, रंगीलो बाबा मेरो श्याम। मेरा श्याम बड़ा रंगीला, ओ बाबा श्याम बड़ा रंगीला, मस्ती हलवेगी, मस्ती हलवेगी रंगीलो बाबा मेरो श्याम, 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 रंगीलो बाबा मेरो श्याम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। महाराज सुदामा जी को पता नहीं है कि द्वारिका कहाँ है। अब केवल क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। सुबह से शाम हो गई, सूर्य ढलने लगा, लेकिन अभी द्वारिका का पता नहीं है कि द्वारिका है कहाँ। एक घटना और घट गई। महाराज शाम होने लगी और एक नदी पड़ गई। अब नदी को पार करना है और सायं के वक्त शाम हो चुकी है, नाविक दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुदामा जी नदी के किनारे चुपचाप खड़े देख रहे हैं, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा, पार कैसे होगा। इतने में ठाकुर जी ने एक लीला करी।
ठाकुर जी ने लीला करी। महाराज नाविक का रूप धारण करके कन्हैया नाव लेकर के उस पार से सुदामा की पार की तरफ आ रहे हैं और जोर से आवाज लगा रहे हैं, भैया कोई है जो उस पार चलेगा। अब सुदामा प्रसन्न हो गए। एक बात बताओ, ठाकुर का होकर के तो देखो, आप केवल 2 पग चलो, ठाकुर 1000 गज आगे चले। राम कथा में आपने सुना, रामावतार में भी भगवान ने ऐसी लीला करी है, केवट के साथ करी है ना, मानस मिलका ना। मांगी नाव केवट आना, मांगी नाव केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। ओ कहीं तुम्हार मरम में जाना, मांगी नाव न केवट आना। ओ मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। ओ कहीं तुम्हार मरम में जाना। रामा अवतार में भगवान जब बन जा रहे थे और महाराज उन्हें भी जब नाव की आवश्यकता पड़ी, तब केवट को भगवान केवट से नाव मांग रहे हैं और केवट मना कर रहा है। अच्छा खाली मना कर देता तो चलता, कह रहा है मैं आपके बारे में जानता हूं, मैं आपके बारे में जानता हूं। और भगवान का भक्त ऐसा ही होता है। यदि भगवान के साथ भक्त ठिठोली ना करे तो वो भक्त नहीं है। जो सीधे सिलेंडर कर दे तो फिर भगवान से प्रेम काहे का जाए। मांगी नाव न केवट आना। ओ मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। ओ कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। ओ कहीं तुम्हार मरम में जाना। भगवान का भक्त है केवट। केवट कह रहा प्रभु आपके मरम को जानता हूं, मैं नहीं आऊंगा। और लखन लाल जी सुन रहे हैं छोटे भैया कि देखो तो आज तक मैं नहीं जान पाया अपने राघव के मरम को, और ये कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है मैं मरम को जानता हूं। ये ऐसा कौन सा मरम जान गया जी? आज तक मैं नहीं जान पाया। और मानस में लिखा है लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। ओ लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। ओ जो कछु चरित रचा भगवान। लखन लाल जी निरंतर साथ में रहने वाले मरम नहीं जान पाए, और आज केवट कह रहा है प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूं, मैं आने वाला नहीं। और लखन लाल जी विचार कर रहे हैं, मानस में लिखा है हकीकत में ठाकुर के मरम को लखन लाल जी नहीं जान पाए। कौन से समय? तुम पावक करहूं निवासा। तुम पावक महो करहूं निवासा। जब लगी करहूं
हूँ निशाचर नासा। ओ जब लगी कहना हो निशाचर नासा। जब लगी करा हूँ निशाचर नासा। जब लगी कहना हो निशाचर नासा। और यहाँ एक भक्त केवट कह रहा, प्रभु आपके मर्म को जानता हूँ, मैं आपके मर्म को जानता हूँ। आपका ये जो पद कमल है ना, आपका जो ये पद कमल है, इस पद कमल की रज जो है प्रभु, इस रज की एक विशेषता है, ये जिस पे पड़ जाती है वो नारी बन जाती है। एक पाषाण में पड़ी वो नारी बन गई, और कहीं मेरे काष्ठ की नौका में पड़ गई प्रभु, और ये नारी बन गई, तो एक तो घर में बैठी है और एक ये हो जाएगी, तो प्रभु दोनों का पालन पोषण कैसा करूंगा? प्रभु मैं नहीं आऊंगा। मांगी नाव नखे वटयाना। मांगी नाव नखे वटयाना। कहीं तुम्हार मरम में जाना। ओ कहीं तुम्हारे मरम में जाना। कहीं तुम्हार मरम में जाना। वो कहीं तुम्हारे मरम में जाना। रामा अवतार में भगवान को होना पड़ा समझ। भगवान ने कहा आओ धुलो, चरण धुलो, जो जैसा चाहे वैसा कर। और आज कृष्ण अवतार में स्वयं भगवान आज नाविक का भी धारण करके आए हैं। आवाज लगा रहे हैं, भैया कोई वो पार चलेगा? सुदामा ने कहा हाँ भैया मुझे उस पार जाना है। कन्हैया ने कहा बैठ जाओ, और सुदामा नाव में बैठे। नाव में बैठे, जब बीच मध्य में नाव पहुंच गई, तब भगवान ठिठोली करने लगे और भगवान कहने लगे कहाँ जा रहे हो भैया? सुदामा ने कहा अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए जा रहा। कौन है आपके बचपन का मित्र? सुदामा जी ने कहा जो द्वारिका का राजा है ना, कृष्णचंद्र कन्हैया, वो मेरे बचपन का मित्र है। और कपड़ा कैसे पहने थे सुदामा? एक ही धोती पहन रखी है, नीचे लपेट रखी, उसी को ऊपर से ढक रखा। और महाराज वो भी कई जगह फटी। अब भगवान देख करके सुदामा को हंसने लगे। देख लो, कर लो, इनके बचपन के मित्र हैं कन्हैया। और महाराज सुदामा क्रोध में आ गए। सुदामा ने कहा भैया ठिठोली करना, एक काम करो, मुझे मेरे पार उतार दो। मानो या ना मानो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पार उतार दो, जैसा मैं पार होऊंगा होऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा। आज कन्हैया ने कहा ना प्रभु गलती हो गई, ठिठोली किया था मैंने आपसे, भगवान ने पार किया। और जैसे भगवान ने पार किया, भगवान ने पार किया जैसे महाराज। अब सुदामा थोड़ी विचलित है। क्यों? जब भी महाराज नाव से आप उतरते हो ना, तो उतराई देनी पड़ती है, उतराई देनी पड़ती है। और एक बात रखना, 3 तो चीजें जरूर देना चाहिए। एक नाव की उतराई, बाल की कटाई और धोबी की धुलाई कभी रहने नहीं देना चाहिए, रहने नहीं देना चाहिए। और महाराज जैसे उस पार हुए, जब भगवान राम जी पार हुए थे तब तो 2 लोग थे साथ में, सीता जी थी, लखनलाल जी थे सहायता करने वाले। और यहाँ जब सुदामा जी आज पार हो रहे, कन्हैया के सामने अकेले हैं। और मानस में लिखा उस समय तो 3 लोग थे। अरे सिया ही की प्रिय जानन हारी, सिया ही की प्रिय जानन हारी, मन मोदरी प्रभु मुदित उतारी। मन मोदरी मन
मुदिते उतारी सियही अभी प्रिय जानन हारी सियही की प्रिय जानन हारी मन मुदरी मन मुदित उतारी मन मुदरी मन मुदिते उतारी। अच्छा, माताएं जान जाती है ना, माता यदि अपने पति के साथ में है तो जान जाती है कि पति को अब क्या करना है, किस चीज की आवश्यकता है। हाँ, आजकल वाली डिजिटल वाली माताएं ना जान पाती हो तो बात दूसरी है, लेकिन पहले वाली माताएं जान जाती थी। अब पुरुष भी उतना ही प्रेम करते थे। प्रमाण है राम जी का, राम जी ने सीता मैया का नाम नहीं लिया, 3 शब्द से हमेशा संबोधन किया। सुना हूँ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुना हूँ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। अब मैं करा हूँ ललित नर लीला। अब मैं करा हूँ ललित नर लीला। भगवान राम जब भी मैया को बुलाते थे ना, सीता मैया को, तो प्रिया कहते थे, ये प्रिया। और यदि प्रिया ना कहें तो व्रत रुचिर कहते थे, और यदि व्रत रुचिर ना हो पाए तो सुशीला कहते थे। सुना हूँ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुना हूँ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। अब मैं करा हूँ ललित नर लीला। ओ अब मैं करा हूँ ललित नर लीला। अब मैं करा हूँ ललित नर लीला। ओ अब मैं करा हूँ ललित नर लीला। यहाँ तो सुदामा जी अकेले हैं ना। अब सुदामा जी घबरा रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। कन्हैया ने कहा क्या बात है? सुदामा जी ने कहा भैया उतराई देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, यदि मेरी बात मान जाओ तो मैं जब अपने बचपन के मित्र से मिलूंगा ना, और मिलकर के जब वापस आऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ दक्षिणा तो वो जरूर देंगे, और जब वो दक्षिणा देंगे वही ला करके मैं आपको दे दूंगा। तो इस बार की भी उतराई और उस बार भी भैया मुझे पार कर देना, और दोनों पार की उतराई आपको दे दूंगा। कन्हैया ने कहा याद रखना, कन्हैया ने कहा याद रखना, इस बार मैंने आपको उतारा है तो उस बार भी मैं पार करूंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। महाराज अर्धरात्रि हो गई, अर्धरात्रि, और अर्धरात्रि है महाराज, दिखाई दे नहीं रहा है, दिखाई दे नहीं रहा है। और महाराज अब सुदामा ने कहा प्रभु अब मेरी नहीं अटकी, अब मैं असमर्थ हो गया, अब मैं चल नहीं पा रहा हूं। प्रभु अब आपकी अटकी हो तो आप दर्शन दो, और मेरी अब नहीं अटकी, यदि दर्शन देना है आपको तो आप अब कृपा करो। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं द्वारिकाधीश, अब आस भी निराश लगती। और महाराज वहीं सुदामा जी एक मिट्टी के ढेला को लिया, सर के नीचे रखा, और जो ढक रखा था बदन को आधा पहना हुआ, महाराज सर से डाला और सो गए भगवान का नाम लेते। ठीक 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सुदामा के चारों तरफ आवाज आ रही है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। महाराज सुदामा की निद्रा टूटी, और सुदामा की जैसे निद्रा टूटी, सुदामा ने देखा मैं कहां आ गया।
एक ग्वाले से पूछा कि भैया ये कौन सी नगरी है। उस ग्वाले ने कहा ये कृष्णचंद्र की नगरी है, ये द्वारिका है। और महाराज अब खुशी का ठिकाना सुदामा में नहीं रहा। सुदामा ने कहा भैया द्वारिका के राजा से मिलना है, वो मेरे बचपन का मित्र है, उसका महल कहाँ है। और महाराज ग्वाल वाले ने बता दिया सीधे चले जाओ, जो सबसे बड़ा महल दिखाई देगा ना वो ही कन्हैया का महल है। और महाराज सुदामा जी पहुंचे और सुदामा जी जब वहां पहुंचे तो दो द्वारपाल लगे हुए हैं। महाराज दो द्वारपाल लगे हुए हैं। द्वारपालों ने पूछा भैया कहां से आए, भैया कहां से आए हो। सुदामा ने कहा मैं फला स्थान से आया, आपके राजा से मुझे मिलना है, मेरा एक संबंध है उनसे, वो मेरे बचपन के मित्र हैं। इतना जाकर के कह दो कि आपके दर पे सुदामा आया है और प्रभु आपसे मिलना चाहता है, बस देखना ठाकुर जी अपने आप मिलेंगे। पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दे में बैठे बैठे पर्दे में बैठे बैठे ना मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर साबुरे, हमें नहीं मंजूर साबुरे, हमें नहीं मंजूर साबुरे। पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर साबुरे, हमें नहीं मंजूर साबुरे। नजरे बचा के बैठा है क्यों दूर साबुरे, बैठा क्यों दूर साबुरे, बैठा क्यों दूर साबुरे। मैं भी तो आया दो कदम, मैं भी तो आया दो कदम, जरा तुम भी बढ़ाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। अब तो ऐसा लगता है तू सामने आएगा रे कान्हा, सामने आएगा रे मोहन, सामने आएगा। भक्ति का फूल मेरे मन खिल जाएगा, बाबा मन खिल जाएगा, बाबा मन खिल जाएगा। दोस्ती का ये हाथ तुम, दोस्ती का ये हाथ तुम भी बढ़ाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दे में बैठे बैठे पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ
साथ हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज जैसे ही सुदामा ने द्वारपालों से कहा, द्वारपाल कन्हैया के पास में गए और जैसे कन्हैया के पास में द्वारपाल गए, उस समय कन्हैया भोजन करके अपने शयन कक्ष की तरफ जा रहे थे, लेकिन द्वारपालों ने निवेदन किया, प्रभु एक ऐसा विचित्र ब्राह्मण आया है जो आपको बचपन का मित्र कहता है और महाराज सुदामा जी की दशा को वो कन्हैया से बताते हैं। सुदामा जी की दशा को कन्हैया से द्वारपाल बता रहे हैं। शीस पगा प्रभु जान को आई बसई कहीं ग्रामा, अधोती फटी सिलटी दुपटी, प्रभु पाए उपाहन को नहीं सा। प्रभु ना तन में धोती है, ना सर में पगड़ी है, और प्रभु ना चरणों में पादुका है। प्रभु बड़ा दुर्बल है और दिखने में बड़ा निर्धन लगता है, लेकिन प्रभु आपको बचपन का मित्र कहता है। भगवान ने कहा कौन है, नाम बताया क्या उसने? तब द्वारपाल ने कहा हाँ प्रभु, अपना नाम बता रहा था, अपना नाम सुदामा कह रहा था। और भगवान ने जैसे सुना मेरा बचपन का मित्र आ गया, मेरा बचपन का मित्र आ गया, और महाराज कन्हैया दौड़े, कन्हैया दौड़े, और जिस प्रकार मिलने के लिए महाराज सुदामा आए थे उसी प्रकार आज अपने भक्त से मिलने, बचपन के मित्र से मिलने कन्हैया चले हैं। चरणों की पादुका छूट गई, महाराज ऊपर तन से कपड़ा निकल गया, मुकुट गिर गया। अब भगवान जैसे सुदामा के पास पहुंचे हैं, आवाज लगाई, ये सखा बड़ी देर कर दी आने में। और महाराज जाकर के ऐसे एक दूसरे को आलिंगन किया कि ऐसी अश्रु की धारा बही, महाराज उसका ठिकाना नहीं। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। आज गले से जैसे ही आलिंगन किया भगवान ने, आज भगवान अपने बचपन को मित्र को गोद में उठा करके महाराज महल के अंदर ले गए, और महल के अंदर ले जाकर के अपने निज सिंहासन पे भगवान ने बिठाया। महाराज निज सिंहासन पे बिठाया भगवान ने। अब चरणों को पकड़ करके कन्हैया नीचे बैठ गए, और जब चरण को पकड़ करके कन्हैया बैठे तो कन्हैया ने देखा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धो।
महाराज जैसे ही देखा चरण को, रुक्मिणी मैया से कहा तो कन्हैया ने जल का पात्र लेकर के आओ, ऐसा ब्राह्मण बार बार नहीं आने वाला, इसके चरणों को धुलना है। लेकिन जैसे ही चरणों को देखा कि 1000 कंटक लगे हुए, लेकिन फिर भी ये मुझसे मिलने के लिए आया। महाराज भगवान की आंखों से अश्रुधारा बह चली और उस अश्रु से भगवान ने अपने भक्त के चरणों को धोले। बोलो बाकी बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरनिया सुमो से श्याम ने बुलाए। हाँ चरनिया सुमो से श्याम ने बुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरनिया सुमो से श्याम ने बुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरनिया सुमो से श्याम ने बुलाए। हाँ चरनिया सुमो से श्याम ने बुलाए। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर से सुदामा करीब आ गया है, इधर से सुदामा करीब आ गया है। भटकते 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 न जाने कहाँ से तुम्हारे महल करीब आ गया है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान ने अपने अश्रु से अपने भगत के चरणों को धुला और धुलने के बाद भगवान ने सुंदर सा आदेश दिया, रुक्मिणी मैया को पकवान बनाओ, भोजन कराना है। और महाराज भगवान ने अपने कर कमल से सुदामा जी को भोग लगाया। और महाराज इसके बाद सैनिक कक्ष में ले जाकर के कन्हैया अपने स्वयं के निज आसन पे आज भगवान ने लिटा दिया और चरण को दबाने लगे भगवान सुदामा के और कह रहे हैं, सुदामा से कह रहे हैं कि प्रभु मित्र ये बताओ तुम्हारा भी विवाह हुआ कि नहीं हुआ। कन्हैया ने कहा, कन्हैया ने सुदामा जी से कहा, सुदामा ने कहा पहले तुम बताओ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ। कन्हैया ने कहा पूछो ना कितने हुए, अब वो आने वाली हैं, आशीर्वाद देना पड़ेगा। और महाराज आशीर्वाद लेने के लिए कन्हैया की पत्नियां अब आई, पहले 8 आई। अब सुदामा जी ने हाथ ऊपर उठा करके आशीर्वाद दे रहे हैं, तथास्तु तथास्तु। और महाराज जब 8 चली गई तो 100 की बारी आ गई। और जब 100 आई सुदामा जी का हाथ करने लगा दर्द। सुदामा जी ने सोचा 1-2 होगी, राजा है ज्यादा से ज्यादा 2 होगी, और यहाँ तो लाइन लग गई। सुदामा ने कहा कन्हैया से, कन्हैया ये बताओ ये सब तुम्हारी है कि पड़ोस की भी है? ये सब तुम्हारी है कि पड़ोस की भी हैं? महाराज आज कन्हैया ने कहा ना, ये सब
आपकी भाभी हैं। और महाराज सबको इकट्ठा बुलाया और सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। अब कन्हैया ने पूछा आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? सुदामा जी मुस्कुराने लगे। सुदामा जी ने कहा हाँ, लेकिन मेरे एक ही पत्नी है सुशीला। हाँ, पुत्र माना कि 5 हैं, लेकिन पत्नी एक ही है सुशीला। आज कन्हैया ने कहा तो भाभी ने पक्का है मेरे लिए कुछ दिया होगा, मेरे लिए भेंट के स्वरूप कुछ दिया होगा। अब महाराज सारी रानियां खड़ी हैं, कहीं कन्हैया अकेले होते सुदामा बता देते। सुदामा अब भयभीत हो गए, इनके सामने पोल खुल जाएगी। इतना सम्मान किया ठाकुर ने मेरा, आज मेरे ठाकुर का अपमान ना हो जाए, इसलिए पुटकी में हाथ लगा दिया। और जैसे कांख में दबी पुटकी में हाथ लगाया, कन्हैया ने देखा और कन्हैया ने हाथ लगाया। महाराज दोनों ने जब छीना उसे, वो पुटकी फट गई। महाराज सारे तंदुल नीचे बिखर गए। भगवान ने तंदुल इकट्ठा किए और एक मुट्ठी खा करके महाराज भगवान ने 1 लोग दे दिया, 2 खाई, 2 लोग दे दिए। और जैसे तीसरा मुट्ठी भगवान चावल खाने लगे, तब रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु आपको सुदामा बनना है क्या? अर्थात निवेदन किया कि प्रभु ये प्रसाद भाभी ने भेजा है, अकेले आप ना पाओ, हम सबको पाना है। और महाराज सभी को वो प्रसाद बांटा गया, अर्थात उसकी खीर बनाई गई और सभी ने उस प्रसाद को पाया। सुबह हुई, सुदामा कहने लगे मुझे जाना है, बस आपसे मिलना था, मिल लिया, अब जाऊंगा। भगवान ने कहा रोका कौन है, जाओ। भगवान ने कहा कौन रोका है, जाओ। भाई आए थे तो पूछ के नहीं आए, जा रहे हो तो पूछने की जरूरत नहीं। अब सुदामा जब द्वारिका से बाहर गए, मन में विचार कर रहे हैं, देखो तो यदि मैं सुशीला की बात मान जाता और मैं कुछ मांग लेता और आज कन्हैया ना देते तो मेरा अपमान हो जाता ना। लेकिन जैसे ही भगवान के नाम का सुमिरन किया, क्वाहमो दरिद्र पापियान क्वा कृष्णा श्रीनिकेतना, मन में ये भावना उत्पन्न हुई, कहा मैं गरीब निर्धन और कहा वो राजा, उन्होंने केवल मुझे गले से लगा लिया, ये बड़ी कृपा है उनकी, मुझे धन की आवश्यकता नहीं। और महाराज भगवान का भजन करते 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 अपने नगर में जब पहुंचे ना, तो यहाँ नगर की दशा ही अलग हो गई। जहां झोपड़ी थी महल बन गए। अरे सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। इते हती एक छोटी झुपड़ियां, इते हती एक छोटी झोपड़िया, इते हती एक छोटी झुपड़िया, इते हती एक छोटी झोपड़िया, कंचन महाल किए, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे।
थी मेरी टूटी कपरिया, जहाँ पे थी मेरी पत्नी सुशीला, पत्नी सुशीला, पत्नी सुशीला, दासर दासी खड़े हो, दासर दासी खड़े, सुदामा मंदिर दे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सामरिया सरकार की जय। महाराज आज ठाकुर जी की कृपा हुई है। जब ठाकुर जी की कृपा किसी के ऊपर होती है ना तो ऐसे होती है। सुदामा को धन नहीं चाहिए था तो भगवान ने नहीं दिया, लेकिन सुशीला को धन चाहिए था तो भगवान ने इतना कुछ दिया कि अब उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जैसे ही सुदामा जी को पता चला ये सब मेरा है, तो महाराज आज सुशीला से कह दिया कि जो जिस चीज की आवश्यकता तुम्हें थी वो तुम्हें मिल गई, जिस धन की आवश्यकता मुझे नहीं है तो मुझे ये नहीं चाहिए, मैं यहीं छोड़ करके जा रहा हूँ। लेकिन ठाकुर जी आए और ठाकुर जी ने कहा कि ये मेरा प्रसाद है और इस मेरे प्रसाद को तुम्हें ग्रहण करना पड़ेगा, अर्थात इसका भोग करना पड़ेगा। महाराज आज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुदामा चरित्र के बड़ी सुंदर कथामृत का पान कराया। इसके बाद भगवान को 100 वर्ष हो गए छोड़े हुए, अपने ग्वाल बाल गोपिकाओं से मिले हुए, ब्रजमंडल को छोड़े हुए 100 वर्ष। अब महाराज आज याद सता रही है तो पिताजी से कहा कुछ करिए, तो एक यज्ञ का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया। महाराज ग्वाल वालों को निमंत्रण भेजा गया, गोपिकाओं को निमंत्रण भेजा गया, माँ यशोदा को निमंत्रण भेजा गया, नंद बाबा को भेजा गया, महाराज राधा रानी को बुलाया गया। और महाराज सभी जब यज्ञ में आए, कन्हैया ने अपने पत्नियों से सभी को मिलवाया। अब पत्नियों को लेकर के कन्हैया कहाँ गए? राधा रानी जी के पास में। जब राधा रानी से मिलवाया, आज रुक्मिणी मैया के अंदर जलन हो गई। क्यों? जब देखो तब राधिका के बारे में, जब देखो तब राधिका के बारे में कन्हैया बताया करते थे। आज राधा को देख करके, और राधा इतनी सुंदर भी है ना कि ठिकाना नहीं है। रुक्मिणी मैया कहीं नहीं लग पा रही है राधा जी के सामने, कहीं नहीं टिक पा रही। और हकीकत में राधा राधा शब्द ही एक ऐसा है कि आप केवल राधा बोलो, अपने आप जिह्वा आपकी लहरने लगती है और मन प्रसन्न हो जाता है। राधा साध्यमो साधनमो यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, जीवन राधा जीवनमो यस्य राधा, और राधा राधा वाचकम तस्य शेष। राधा साध्यम, एक साधन है कन्हैया को पाने का राधा, साधनमो यस्य राधा, मंत्रो राधा, एक मंत्र है राधा कन्हैया से प्रेम करने का, मंत्र दात्री च राधा, जीवनो राधा जीवनमो यस्य राधा, राधा राधा वाचकमो तस्य शेषम्। आज उसी राधा, उन्हीं राधा से आज रुक्मिणी मैया को क्या हो गया? जलन हो गई। एक काम किया, भेंट के रूप में
गर्म दूध को ले गई और जैसे ही राधा जी को दिया और कह दिया आपके कन्हैया ने, आपके प्रीतम ने भेजा। राधा मैया ने कुछ देखा वाखा नहीं और तुरंत महाराज उस पात्र को उठाया और एक सांस में सारा दूध पी गई। और गर्म दूध जैसे पी गई, महाराज इधर दूध पिला करके राधा से मिलकर के रुक्मिणी मैया कन्हैया के पास में आई। यहाँ एक विचित्र घटना घटी। आज भगवान के पद कमल में फोड़े पड़े हुए हैं, फुलके पड़े हुए हैं। महाराज ये देख करके पूछा रुक्मिणी मैया ने, ये क्या हुआ प्रभु? तब कन्हैया ने कहा, जो काम तुम करके आई हो ना, उसका ये प्रमाण है, उसका ये फल है। और तुम्हें पता नहीं मुझसे वो कितना प्रेम करती है, मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। महाराज उस राधा के वक्षस्थल में मेरे इन पद कमल का वास है और मेरे वक्षस्थल में उसके चरण कमल का वास है। बोलो बांके बिहारी लाल।